विजय सेतुपति की लेटेस्ट तमिल फिल्म महाराजा अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये फिल्म एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें किसी भी फिल्म के स्क्रीन प्ले और उसकी एडिटिंग की ताकत दिखाता है। वैसे तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है, पर महाराजा का स्क्रीन प्ले इसे एक मास्टरपीस बनाता है और आखिर के 40 मिनट में हम ऐसी शॉकिंग डिटेल्स देखते हैं जिसके बारे में हम घंटों तक या कई दिनों तक सोचते रहेंगे। एक अच्छा स्क्रीन प्ले किसी भी बेसिक फिल्म को मास्टरपीस की कैटेगरी में डाल सकता है और जब हम महाराजा जैसी फिल्म की बात करते हैं तो मेमेंटो, ओल्ड बॉय और इंसेंडीज जैसी फिल्में हमारे दिमाग में आती है। आज हम महाराजा और महाराजा जैसी फिल्मों के स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो अगर आपने महाराजा अब तक नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को फिल्म देखने के बाद ही देखें। फिल्म की शुरुआत एक बड़े ही नॉर्मल तरीके से होती है और हमें महाराजा नाम के किरदार से मिलाया जाता है जो एक नाई की नौकरी करता है। महाराजा एक सीधा सादा आदमी है जिसने अपनी पत्नी को एक ट्रक एक्सीडेंट में खो दिया। उसकी बेटी ज्योति एक कचरे के डब्बे की वजह से जिंदा बच गई और तब से वो कचरे का डब्बा, जिसे उसने लक्ष्मी नाम दिया है, उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। एक रात अपनी दुकान बंद करके जब महाराजा अपने घर जाता है और जब उसकी बेटी घर में नहीं होती तब उसके घर में चोरी होती है और वो पुलिस स्टेशन जाकर ये कंप्लेंट लिखवाता है कि चोरों ने उसे पीटकर उसके घर की लक्ष्मी यानी कि उस कचरे के डिब्बे को चुरा लिया है। पुलिस को ऑब्वियसली ये बात समझ नहीं आई कि एक कचरे का डिब्बा महाराजा के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। पर जब महाराजा ने उस डब्बे को ढूंढने के लिए लाखों रुपए देने की बात की तो उसके डब्बे को ढूंढना शुरू किया गया। इस फिल्म में लक्ष्मी यानी कि वो कचरे का डब्बा शुरुआत से ही सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है, पर यही इस फिल्म का एक ट्रिक है जो हमें असल कॉन्फ्लिक्ट या असल मुद्दे से भटकाता है। किसी एक एलिमेंट की मदद से ऑडियंस का ध्यान असल में मुद्दे से हटाना एक बहुत ही जानी मानी फिल्म मेकिंग टेक्निक है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टेक्निक का और एक एलिमेंट का इस फिल्म में जिस तरह इस्तेमाल किया गया है शायद ही वैसा इस्तेमाल किसी और इंडियन फिल्म में पहले किया गया हो। जिस तरह उस कचरे के डब्बे और महाराजा के बीच का इमोशनल एंगल एस्टैब्लिश किया गया, उसे देखकर ऑडियंस को एक भी बार ये नहीं लगा कि महाराजा का मकसद कुछ और है, क्योंकि अब तक ऑडियंस की नजर में ये कहानी जॉन विक जैसी हो गई थी जिसने अपने कुत्ते के लिए पूरे सिंडिकेट को उथल पुथल कर दिया था। फिल्म की शुरुआत से ही जो कहानी दिखाई जाती है वो पहले तो एक सिंपल लीनियर कहानी लगती है, मगर असल में यहाँ फिल्म के 3 अलग टाइमलाइंस दिखाए गए हैं जिसे मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला टाइमलाइन प्रेजेंट का है जहां महाराजा पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जाता है। दूसरा टाइमलाइन चोरी के कुछ हफ्तों पहले का है जब महाराजा की बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कहानी दिखाई गई है। और तीसरा टाइमलाइन सेल्वम नाम के उस चोर के पॉइंट ऑफ व्यू का है जो इस कहानी का सबसे अहम किरदार है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत ही सेल्वम से हुई थी। इन तीनों टाइमलाइंस को मिलाकर क्रिस्प एडिटिंग के जरिए हमें ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि ये सारे इवेंट्स एक ही लाइन में होते जा रहे हैं। सबसे पहले चोरी हुई, जिसके बाद रिपोर्ट लिखाई गई और फिर सेल्वम की एंट्री हुई जो अलग अलग घरों में अपने दोस्त के साथ चोरी करता है और लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। उसी सेल्वम के घर में लक्ष्मी भी नजर आती है जिससे हमें ये लगता है कि चोरी करके सेल्वम लक्ष्मी को अपने घर ले आया है, पर ये शॉट एक हिंट के साथ साथ हमें गुमराह करने का एक तरीका भी है। इसी बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि पुलिस पैसे लेकर भी महाराजा की मदद नहीं कर रही और उसके भोलेपन का फायदा उठा रही है, इसलिए खुद सुराग ढूंढकर महाराजा उन चोरों को ढूंढने निकल पड़ता है। और तब हमें एहसास होता है कि महाराजा सिर्फ लक्ष्मी के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा। ये सारे टाइमलाइंस और ये कहानी तब क्लियर होती है जब हम सेल्वम को महाराजा के सलून में देखते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि उस वक्त महाराजा यंग नजर आ रहा है, यानी कि सेल्वम उसकी जिंदगी में चोरी होने के कई साल पहले आया था। इस सीन के बाद एक और ऐसा सीन आता है जिसके बाद हमें पूरी कहानी समझ आने लगती है। महाराजा से पूरी चोरी ठीक तरह समझाने के लिए कहा जाता है और जब वो समझाता है तब ऑडियंस को ये पता चलता है कि महाराजा के घर में चोरी हुई तो थी, पर वो कुछ हफ्तों पहले हुई थी जब महाराजा अपनी दुकान बंद करके अपनी बेटी ज्योति के लिए नए जूते खरीद रहा था। उसी वक्त ज्योति अपने कैंप से घर लौट कर आई और सेल्वम और उसके 2 साथियों ने ज्योति को पीटकर उसके साथ जबरदस्ती की थी। तो अब कहानी के असली मोटिव को समझकर हम इस फिल्म के इवेंट्स को लीनियर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अनुराग कश्यप का कैरेक्टर सेल्वम, जो अलग अलग घरों में चोरी करता है, अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुश है। वो महाराजा के सलून में जाता है और उसे लगने लगता है कि महाराजा उसके करतूतों के बारे में न्यूज़पेपर्स के जरिए जान चुका है।
इस बात ने सेल्वम को परेशान कर दिया और उसे पता चला कि जो चेन वो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए लाया था वो अब उसके पास नहीं है। सेल्वम वो चेन महाराजा के सैलून में भूल गया था और महाराजा उसी चेन को लौटाने जब सेल्वम के पास आया तब पुलिस भी सेल्वम को गिरफ्तार करने वहां आ पहुंची और सेल्वम को लगने लगा कि पुलिस को उसके बारे में बताकर महाराजा ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। सेल्वम के जेल जाने के बाद इस गलतफहमी को दूर करने महाराजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ सेल्वम की पत्नी से मिलने गया, जो यही सोचकर निराश थी कि उसका पति इतना बुरा आदमी है। उसी वक्त महाराजा को उस घर के सामने खिलौना लेने भेजा गया और तब ट्रक के एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी, सेल्वम की पत्नी और सेल्वम की बेटी मारी गई। सिर्फ ज्योति जिंदा बची और महाराजा उसे अकेले पालने लगा। सेल्वम 15 साल से महाराजा से बदला लेने की आग में पल रहा था और जेल से निकलते ही उसने बदला लेने की कोशिश की, पर महाराजा की जगह घर में उसे ज्योति मिली। पर उसने एक बच्ची को छोड़ने के बजाय अपने साथियों को उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए कह दिया। महाराजा जब तक घर लौट कर आया तब तक देर हो चुकी थी, मगर किसी तरह उसकी बेटी जिंदा बच गई और महाराजा ने वादा किया कि वो उस आदमी को ज्योति के सामने लेकर आएगा जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया। उसी आदमी को ढूंढने के लिए महाराजा ने लक्ष्मी की चोरी का खेल रचा और एक एक कर वो सेल्वम के दोनों साथियों तक पहुंचने में कामयाब हुआ। पुलिस जो अब तक महाराजा का फायदा उठा रही थी, उन्हें महाराजा के इरादों पर शक होने लगा और जब ज्योति के साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें पता चला तब उन्होंने महाराजा को बदला लेने का मौका दे दिया। अंत में पुलिस ने उसे तीसरे साथी यानी कि सेल्वम के बारे में भी बता दिया, पर जब सेल्वम महाराजा के सामने आया तो महाराजा बदला लेने के बजाय उसे देखकर हैरान हो गया और रोने लगा। अब यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे डिस्टर्बिंग ट्विस्ट आता है जो इस फिल्म को एक अनबिलीवेबल फिल्म बना देता है। सेल्वम को पीटकर महाराजा ज्योति को उसके सामने आने से रोकने लगा, जबकि उसने ज्योति से वादा किया था कि वो उसे उस आदमी से बात करने देगा और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जिस बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके सेल्वम अब तक खुश हो रहा था वो बच्ची महाराजा की नहीं, सेल्वम की ही बेटी है। ट्रक एक्सीडेंट में महाराजा ने अपनी बेटी को खो दिया था और सिर्फ सेल्वम की बेटी जिंदा बची थी। तब से महाराजा ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और जब सेल्वम को पता चला कि उसने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तब उसे उसके सारे पापों की सजा मिल गई। इस फिल्म को अगर गौर से देखें तो जगह जगह पर हमें हिंट्स दिए गए थे, पर उन हिंट्स के बारे में हमें सिर्फ तब समझ आता है जब हम फिल्म के अंत तक पहुंचते हैं और यही इस फिल्म की खासियत है क्योंकि इस फिल्म को एक पजल की तरह बनाया गया है। अगर महाराजा का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमने फिल्म में कुछ ऐसा मिस कर दिया है जो आपने नोटिस किया हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और साथ ही हमें ऐसी फिल्मों के रिकमेंडेशंस दें जिनके एक्सप्लेनेशंस आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं।